वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। बदायूं में 2 नाबालिग भाइयों की हत्या का दूसरा आरोपी जावेद पकड़ा गया है। इससे पहले हत्याकांड के मुख्य आरोपी जावेद के भाई साजिद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। बताया जा रहा है कि जावेद ने बरेली के एक पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। हालांकि सरेंडर से पहले का उसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो लोगों से कहता है कि आप लोग चाहे तो मुझे मार दो या पुलिस के हवाले कर दो। दरअसल 19 मार्च की शाम को यूपी के बदायूं में 2 बच्चों की हत्या उनके ही घर में कर दी गई थी। आरोप है कि साजिद और जावेद अपनी नाई की दुकान के सामने विनोद सिंह के घर पर गए थे। विनोद सिंह के परिवार से वो दोनों पहले से परिचित थे। विनोद की पत्नी संगीता ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। पहले तो साजिद ने संगीता से पत्नी की डिलीवरी के नाम पर 5,000 रुपए मांगे, फिर विनोद के 2 बच्चों की हत्या कर दी और तीसरे बच्चे पर हत्या के इरादे से हमला किया। इस वारदात के बाद पुलिस ने साजिद का एनकाउंटर कर दिया, जबकि जावेद मौके से फरार होने में कामयाब रहा। जावेद की तलाशी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी, लेकिन 21 मार्च को वो पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि बरेली में जावेद को एक ऑटो में कुछ लोगों ने पहचान लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद जावेद ने उन लोगों से गुहार लगाई कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए, वो निर्दोष है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि पकड़े जाने के बाद जावेद ने अलग अलग दावे किए। उम्मीद की जा रही थी कि जावेद की गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि विनोद सिंह के दोनों नाबालिग बच्चों की हत्या क्यों की गई थी। इस सवाल का जवाब बच्चों के माता पिता से लेकर पुलिस और देश की आम जनता भी जानना चाहती है। लेकिन जावेद दावा कर रहा है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि साजिद ने बच्चों की हत्या क्यों की। यहाँ तक कि वो ये भी दावा कर रहा है कि वो वारदात के समय पर घटना स्थल पर ही मौजूद नहीं था, वो तो अपने घर जा रहा था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। अरे यार मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? 2। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जावेद ने उस दिन मर्डर वाले घर के नीचे होने से इनकार किया। कहा कि वो दुकान बंद करके सीधे अपने घर चला गया था। जावेद ने ये भी कहा कि साजिद ने मुझसे संगीता जी के घर जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था। साजिद ने जो किया है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। साजिद मेरा भाई है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता था। साजिद कभी कभी छोटी बात पे लड़ाई करता था, बाकी वो ऐसा करेगा कभी अंदाजा नहीं था। सूत्रों के मुताबिक इनकाउंटर के डर से जावेद ने बरेली में सरेंडर किया है। छुपने के लिए पहले वो दिल्ली की तरफ गया, लेकिन एक जानकार ने समझाया कि अगर सरेंडर नहीं किया तो साजिद की तरह उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। फिलहाल जावेद पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। तो वहीं मृतक बच्चों के परिवार का कहना है कि जावेद भी साजिद के साथ ही मर्डर वाले दिन उनके घर आया था। ऐसे में पुलिस के सामने इस घटना से जुड़ी सभी पहलुओं पर जांच कर सच सामने लाने की एक बड़ी चुनौती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।